बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एंकर पर्सन इकरारुल हसन ने जो आज अपने एक वीडियो पैगाम में गैर मशरूत तौर पर रोते हुए उन्होंने कौम से माफ़ी मांगी है। उस हवाले से हम डिटेल बात करेंगे। उससे पहले आप लोग के इकरारुल हसन के वीडियो को ही सुनिए। पाकिस्तान की बदनामी की बात की गई, यही मरूंगा और इसी मुल्क को ठीक करने की इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक कोशिश करता रहूंगा। पाकिस्तान मेरे जैसे किसी इंसान की औकात नहीं है कि उसको बदनाम कर सके। मेरा काम है वाकई को रिपोर्ट करना। मैंने दयानतदारी से उस वाकई को रिपोर्ट किया, लेकिन हवस, लालच, आप कुछ और ना सोचती आयशा। आप सिर्फ ये सोचती कि एक इंसान चंद एक मैसेजेज है मुझे जिसमें कहा कि भाई आपका बहुत शुक्रिया, पूरा पाकिस्तान तनकीद कर रहा है लेकिन आप मेरे साथ खड़े। आपको मेरा मान रखना चाहिए था, पैसे चाहिए थे, मैं हाजिर था। मुझे आप कहती किसी भी चीज की जरूरत थी। एक मजलूम लड़की को देखा, उसके साथ ज्यादती हुई, हम उसकी मदद के लिए पहुंचे, उसे बहन कहा, उसके सर पर हाथ रखा, लेकिन उसने अपने भाई को जलील करवा दिया। मैं ये वीडियो आप सबसे गैर मशरूत माफी मांगने के लिए बना रहा हूं। कोई अगर नहीं, कोई लेकिन, कोई चूके चुनाचे नहीं। हो सके तो मैंने पिछले 8-10 बरस में जो काम किया दयानतदारी के साथ, अल्लाह ताला की जात जानती है, उस काम के सदके मुझे माफ कर दीजिएगा। रोते हुए कौम से गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांगने की वजह ये बनी कि गुज़िश्ता रोज़ से जब आयशा जो टिकटॉकर है वो और रेम्बो जो उसका साथी था टिकटॉकर जो उसके साथ वीडियोस बनाता था, उसके साथ वो रहती थी और उस हवाले से कुछ मुबैना और ऐसे वीडियोस भी सामने आए जो मेरे ख्याल में देखने के काबिल नहीं थी। जब वो वीडियो सामने आई तो उसके बाद ये इस बात का भी पोल खुल गया कि अब खासकर आयशा और रेम्बो के आपस में कुछ ऐसे ऑडियोस भी लीक हुए जिस पर वो एडमिट करती है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो गरीब भी हैं, लेकिन उनसे 5-5 लाख रुपए लेकर डील किया जाए उनको साथ। जी, ऑडियो जब ये पैगाम मंजर आम पर आया तो उसके बाद जो है इकरारुल हसन भी काफ़ी शर्मिंदा हैं। उन्होंने कहा कि मैंने किस तरह के लोगों का साथ दिया है और उस पर वो ज़्यादा शर्मिंदा भी हैं, उसी बात पे वो रो भी रहे हैं। कि इस दौरान हमने देखा कि ये मीनार पाकिस्तान के वाक़ये से लेकर अब तक जो है 2-3 टाइप के लोगों ने इकरारुल हसन की ख़ासकर साख्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। नंबर 1 तो वो लोग हैं जो माफियाज हैं, जिन्हें खौफ है कि आने वाले वक्त में हम भी किसी सहाफ़ी के थ्रू जो हैं वो एक्सपोज होने वाले हैं इकरारुल हसन के ज़रिए भी। उन्होंने एक तो वो और दूसरे जो मौलवी ऑलरेडी रहे हैं जिनको एक्सपोज किया है इकरारुल हसन ने अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए, उन्होंने मिलकर जो है प्रोपगेट किया इसको और नेगेटिव एक ट्रेंड चलाकर उन्होंने उसको बदनाम करने की कोशिश की। एक तो ये वो लोग थे। दूसरे वो लोग थे खासकर मीडिया इंडस्ट्री के वो जेलसी लोग थे जो इकरारुल हसन के साथ प्रोफेशनल तरीके से अपने काम के ज़रिए उसको बीट नहीं कर सके, उसको शिकस्त नहीं दे सके इकरारुल हसन को। वो मुख्तलिफ नेगेटिव प्रोपगेट करके उसकी साख्त को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको गद्दार ठहराने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ये दो वो लोग हैं। तीसरा एक ऐसा ग्रुप पाया जाता है इस मुल्क में, इस मुल्क की भी बदकिस्मती है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने अलावा किसी को मुहिब वतन नहीं समझते हैं और वो ऐसे मुहिब वतन और चैम्पियन बने होते हैं कि वो अपनी तरीके से चीज़ों को एनालाइज करते हैं, अपनी तरीके से चीज़ों को देखते हैं और चाहते यही हैं कि हम जिस विंडो से देखते हैं, हम जिस तरह सोच रहे हैं इसी तरह सोचे जाए। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा मुमकिन नहीं है और कोई उसके अगेंस्ट जाकर कोई एक्टिविटीज़ कर लेता है, उनको उनकी विंडो से देखना पसंद नहीं करता है तो फिर उससे बदनाम किया जाता है और उसके ऊपर जो हैं वो किस्म किस्म के एलिगेशंस लगाए जाते हैं। इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि इस मुल्क में सबसे ज़्यादा दो जो चूरन है वो आराम से बिक सकते हैं। इस माशरे में 2-3 चूरन ऐसे हैं जिसको आराम से बेचा जा सकता है हर दुकान में। नंबर 1, इस मुल्क में कुफ्र के फतवे बड़े आसानी से लगते हैं और वो हर दुकान में वो चूरन बेचे जा सकते हैं कुफ्र के फतवे लगाने के, और किसी को जब चाहें टारगेट करके उसको मारा जा सकता है, उसको इंजाम तक पहुंचा सकते हैं। और दूसरा हुब्बुल वतनी का, अगर किसी भी शख्स को यहाँ गद्दार ठहराकर उसको ख़त्म करने की साजिश की जा सकती है। और तीसरा यहाँ कौम का नाम इस्तेमाल करके, कौम परस्ती के नाम पर जो है अपन
और एक अलग ग्रुप बनाकर डिवाइड करके उसको ख़राब किया जा सकता है। कौम की बेहतरी का नाम देकर उसको एक कौम परस्ती पर लगाकर तबाह किया जा सकता है। ये 2-3 ऐसे चूरन हैं जिसको बड़ी तेज़ी के साथ इस मुल्क में हर दुकान खोल के जो बैठे हुए हैं मखसूस किस्म के लोग, वो उसको लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में हमें हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट्स नहीं बांटने चाहिए, हमें कुफ्र के फतवे आसानी से नहीं लगाने चाहिए। हमें अपने मुल्क में क्रिटिकल तरीके से जो तामीरी तनकीद करता है उसको भी खुलूस दिल के साथ सुनने की हमें कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।